इन दिनों गंगों की सियासत भी गर्म होती जा रही है, क्योंकि हाल ही में तीतरो में अखिलेश यादव आए थे और अब गंगों के अंदर जयंत चौधरी आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्या राजनीति के समीकरण बनने वाले हैं और क्या होगा राष्ट्रीय लोकदल का गंगों में भविष्य। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर नौमान मसूद जी हैं। नौमान जी, स्वागत करता हूँ आपका। आपका भी स्वागत है। नौमान मसूद जी, अभी अखिलेश यादव आए थे, अब जयंत चौधरी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रोग्राम मांगा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमने तो भाई खुद ही प्रोग्राम दिया है। ये सियासत क्यों हो रही है कि प्रोग्राम नहीं दिया या हम मांगने नहीं गए? जयंत चौधरी का हो चाहे अखिलेश यादव का हो। नहीं, जयंत जी ने तो प्रोग्राम दिया है। वो हमारी पार्टी में तय हुआ था कि आपको आशीर्वाद पत्र के हिसाब से हर ज़िले में जाना है, तो जयंत जी का तो प्रोग्राम आया है। अखिलेश जी के प्रोग्राम की जहाँ तक बात है, वो समाजवादी पार्टी के लोग जवाब देंगे। पहले चर्चा रही है, प्रोग्राम आएगा फिर नहीं आएगा। बहरहाल चौधरी साहब की जयंती थी, आए, अच्छी बात है। अभी हाल ही में आपने कहा कि जाट मरा जब जानी हो, जब 13वीं हो जाए, तो इस बात का क्या तात्पर्य निकाला जाए? चौधरी साहब के मतलब इतने बड़ी पार्टी है, तो ये आपने गंगों में क्यों कहा? किन लोगों के लिए कहा? क्या ये तंज पड़ोसियों के लिए था? ये एक हमारा देहाती मुहावरा है और ये बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि चुनाव 2022 का होना है। ये उसके परिप्रेक्ष्य में है। खुलकर बोलिए ना, जैसे आप रैलियों में बोलते हैं, मंचों पर बोलते हैं, ऐसे ही बोलिए। नहीं, खुल के क्या, अभी चुनाव की जहाँ तक बात ये है, गंगों विधानसभा का चुनाव, पिछले 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, उपचुनाव लड़ा है, 2017 का लड़ा। तो वो चुनाव मेरे मतलब मुख्य प्रतिद्वंदी मैं ही रहा हूँ। ताज्जुब होता है, तीसरे नंबर पे 2 बार लगातार रहने वाले अपनी जीत का दावा करते हैं। 2012 में भी प्रदीप भाई मेरे ही कैंडिडेट थे, चुनाव जीते थे यहाँ से। लेकिन नौमान मसूद जी, आप कह रहे हैं कि जीत का दावा कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहने वाले। वो भले ही यहाँ तीसरे नंबर पर रहे हों, लेकिन प्रदेश में तो कह रहे हैं कि हम पहले नंबर पे आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी। और भाजपा को यदि कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी भी भाजपा को जब हराएगी, जब सबको साथ लेकर के चलेंगे। ज़मीनी सच्चाई ये है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर आरएलडी के जीत का सपना देखना नामुमकिन है। कोई सी भी पार्टी हो, हमारी पार्टी को हल्के में लेकर के अगर कोई सोचेगा तो परिणाम सामने होंगे, कोई दूर नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी आए थे, आपको लगता है कि एक बहुत सक्सेसफुल रैली रही है ये चौधरी परिवार की? देखिए, वो चौधरी साहब का व्यक्तिगत कार्यक्रम था। उसमें बहुत सारे लोग वो भी थे जो उनके मतदाता नहीं, लेकिन चौधरी साहब की इज्जत करते हैं। वो उनकी जयंती मना रहे थे, दूर दूर से आदमी आए, 7 विधानसभा से आदमी आए, पड़ोसी जनपद से आदमी आए, पड़ोसी राज्य से आदमी आए। तो चौधरी साहब का अपना एक सर्किल था। मतलब वो प्रोग्राम चौधरी साहब का था, जयंती का, जन्मदिवस का, और समाजवादी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं था। समाजवादी पार्टी का तो रंग दिया गया, वो तो उनका अपना एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था। अखिलेश जी में आए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नेता बाग में भी वहाँ पर छाया में आराम करते नजर आए, नाहिद हसन थे और तमाम बड़े मुस्लिम नेता थे, तो क्या वो ठीक था, वो जो स्थिति बनी वहाँ पर? देखिए, वो उस पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है, उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन राजनीतिक रूप से वो उनका अलग बैठना है मेरी समझ से बाहर है, और इन्हें दोनों भाइयों को अपनी पार्टी के नेताओं को नीचे कैसे छोड़ दिया, ये एक सोचने का विषय है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में अगर इस तरीके से फूट होगी, खासकर समाजवादी में ही, तो फिर विपक्ष एकजुट कैसे होगा और फिर बीजेपी को हराने के दावे तो फेल होंगे ना। देखिए, ऐसा है, ये तो समाजवादी, मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी के लोग ही जवाब देंगे। इसका हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सम्मान होना चाहिए सबका, सबको बुलाना चाहिए। और मेरी रैली में कोई नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर वाला सबको सम्मान के साथ मैं बुलाऊंगा। अच्छा, तो जयंत चौधरी जी की रैली आप कह रहे हैं भाई अच्छी, एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। कितने लोगों को जुटाने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लगभग रैली में कभी भी तादाद कोई नेता बता दे, बता रहे हैं 50,000, जैसे समाजवादी में बताया गया 50,000 कुर्सियाँ, लाख लोग आए थे, तो इस तरीके की बातें आप भी करेंगे? देखिए, जो पंडाल उनके यहाँ लगा हुआ था वही पंडाल मेरे यहाँ लग रहा। जो टेंट वाला उनका था वही टेंट वाला मेरा है। जो कुर्सियाँ वहाँ उस टाइम किराए पे गई हुई थी वही कुर्सी किराए पे मेरे यहाँ आ रही है। अब ऐसा ना हो जाए कि जो वोटर वहाँ थे वो यहाँ आ जाए। नहीं, वोटर तो वहाँ थे ही नहीं, वोटर तो मेरे थे ही।
और जो समाजवादी पार्टी या सेकुलरिज्म के नाम पर वोट करने की बात करते हैं, वो आप देखिएगा यहाँ जो रैली होगी केवल गंगो विधानसभा की बहुतायत उसमें होगी। बाहर के हमारे मेहमान होंगे, लेकिन जनता वोट विधानसभा का चुनाव तो गंगो का होगा ना, कि बाहर के तो वोट देने से रहे आगे। 10,000 से कम का अंतर आपका जीत हार का रहता है, तो क्या उस 10,000 से कम के अंतर को पाटने के लिए राष्ट्रीय लोकदल का दामन नौमान मसूद ने थामा है कि जो जाट का वोट है यहाँ पर वो बस नौमान मसूद को मिल जाए और विधायक बन जाए? बस ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल या चौधरी अजीत सिंह जी का परिवार मेरा पारिवारिक परिवार है, मेरी पेरेंटियल पार्टी है वो। मेरे चचा, मेरे बड़े, मेरे वालिद साहब, मैं खुद बहुत बड़े वक्त तक इस पार्टी के अंदर रहे हैं। और अब चौधरी साहब निकले हैं, बहरहाल चौधरी अजीत सिंह जी का देहांत हुआ और वो हमारा भाई, हमारा नेता भी है, भाई भी है, वो निकला है तो हमारी जिम्मेदारी का हम उसका साथ दें। चलिए अब आपके घर की बात कर लेते हैं। आप चले गए राष्ट्रीय लोकदल में, इमरान भाई साहब जो हैं वो कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं पहले स्तर पे, तो कि भाई गठबंधन ही कर लो तो अच्छा रह जाएगा, नहीं तो फिर समाजवादी के विकल्प खुले हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही है? नहीं, इमरान का जहाँ तक मसला है, इमरान मेरा बड़ा भाई है, मेरा वो जुड़वा है लेकिन बड़ा वो है, और मैंने हमेशा कहा वो बड़ा है, बड़ा रहेगा, घर का जिम्मेदार है, रहेगा। रही उनके अपने राजनीतिक फैसले की बात, वो कांग्रेस में रहेंगे या समाजवादी में जाएंगे, इस बारे में नहीं उनसे बात हुई, और मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना मुनासिब भी नहीं समझ। 2 सवाल बस ये है आखिर के। एक सवाल ये है कि अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो क्या यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा? अगर उतारा जाएगा तो फिर क्या तैयार है नौमान मसूद उसके लिए? नहीं, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, कौन आएगा कौन नहीं इसका तो मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन से अलग रहेगी और लड़ाएगी तो लड़े, स्वागत है उनका भी। तो गठबंधन के उम्मीदवार आप खुद को मानकर चल रहे हैं? अब तक तो उम्मीद ये नहीं है कि गठबंधन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आरएलडी का उम्मीदवार मैं हूँ। गठबंधन का ही जो आप लगातार हर भाषण में कह रहे हैं कि भाई मैं तो हूँ ही हूँ, और चाहे हो चाहे ना हो वो खुद तय करें, तो तैयारी है पूरी? बिल्कुल तैयारी है। तो कैसा होगा जयंत जी का प्रोग्राम? जयंत जी का प्रोग्राम बढ़िया होगा साहब, पश्चिम में मैं समझता हूँ ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। चलिए, शुक्रिया नौमान मसूद जी बातचीत करने के लिए। तो नौमान मसूद को उम्मीद है कि जयंत चौधरी का प्रोग्राम शानदार होगा, और गठबंधन के उम्मीदवार की जहां तक बात है तो वो खुद को फाइनल मानकर चल रहे हैं। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।